जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रक्त के प्रकार। रक्त की कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रक्त जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कार्पसेल्स। प्लेटलेट्स RBC का एक और नाम होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स, और WBC को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स नाम क्यों पड़ा है? इनके रंग से पड़ा है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर और साइट्स का मतलब होता है कोशिकाएं। मतलब ऐसे ब्लड सेल्स जिनकी कोशिकाएं किस रंग की होती हैं? लाल रंग की होती हैं, उनको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन। ल्यूको का मतलब क्या होता है? रंगहीन या फिर सफ़ेद। रंगहीन होगा तो उसको सफ़ेद में ही माना जाता है। और साइट्स का मतलब होता है सेल। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहा जाता है। अब देख लेते हैं इनका जीवन काल कितने दिन का होता है। जो RBC होता है उसका जो जीवन काल होता है वो मिनिमम 80 दिन से लेके मैक्सिमम 120 दिन तक का होता है। WBC का जीवन काल जो होता है 12 से 18 दिन। RBC का जीवन काल 80 से 120 दिन का होता है। WBC का 12 से 18 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जो होता है 8 से 12 दिन होता है। पूरे रक्त का 44% भाग जो होता है वो RBC होता है। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि रक्त जो होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। 45% में से 44% जो होता है वो RBC होता है और 1% में WBC आता है। WBC प्लेटलेट्स जो होता है वो WBC का एक टाइप होता है, तो 1% में WBC और प्लेटलेट्स दोनों आते हैं। तीसरी बात जो है इसमें काउंट, टोटल काउंट कितना होता है पर ml या फिर पर MCL के हिसाब से। तो जो RBC का टोटल काउंट होता है, पहला देख लेते हैं इन मेल यानी पुरुषों में कितना होता है। तो 4.7 से लेके 6.1 मिलियन पर MCL। MCL का मतलब होता है पर माइक्रोलीटर। वहीं महिलाओं में देख लें तो 4.2 से लेके 5.4 मिलियन पर MCL होता है। WBC की मात्रा देख लें टोटल ब्लड काउंट में, तो पुरुषों में ये होता है 5000 से लेके 10,000 पर MCL। MCL का मतलब होता है माइक्रोलीटर। मतलब 1 माइक्रोलीटर में 5000 से 10,000 कोशिकाएं किसके मिलेंगी? श्वेत रक्त कणिका की या फिर श्वेत रुधिराणु की मिलेगी। यही महिलाओं में देख लें तो 4500 से लेकर के 11,000 पर MCL होता है। प्लेटलेट्स में मेल और फीमेल दोनों का रेंज जो होता है वो लगभग समान होता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग नहीं दर्शाया गया है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो प्लेटलेट्स की मात्रा होनी चाहिए वो होती है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 पर MCL। अब यहाँ पे 2 कंडीशन देखी गई है। अगर 1,50,000 से कम होता है तो एक बीमारी होती है उस मनुष्य के शरीर में, उस बीमारी का नाम होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बीमारी का नाम क्या है? मतलब इन दोनों रेशियो से अगर ज़्यादा होगा तब भी खतरा रहता है और अगर कम भी रहेगा तब भी खतरा रहेगा, यानी दोनों सिचुएशन में बीमारियां हो सकती हैं। जब ज़्यादा होगा 4,50,000 से तो एक बीमारी होती है उसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब 1,50,000 से कम संख्या होगी तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट होता है RBC में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट देख लेते हैं RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है और प्लेटलेट्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी RBC और प्लेटलेट्स में दोनों में केंद्रक नहीं मिलता है, यानी अगर आप DNA खोजेंगे तो दोनों में DNA नहीं होता है, क्योंकि उसमें केंद्रक ही नहीं होगा तो DNA कहाँ से पाया जाएगा। जबकि WBC कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है। संरचना या फिर आकार की बात कर ले तो RBC का आकार जो होता है वो गोल शेप का होता है, एक पेड़े जैसा होता है आकार उसका। दूसरा WBC का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, कभी वर्गाकार होता है, कभी षटकोण आकार का होता है। वो फाइगोसाइटिक इन नेचर होता है, यानी जैसे जैसे बाहर के जीवाणुओं का आकार आता रहता है वो अपने आप को क्या कर लेता है, उनके सिचुएशन उनके आकार में अपने आप को ढाल लेता है। इसीलिए इसका एक कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका काम ही होता है बाहरी रोगों से लड़ना।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन तीनों का कार्य क्या होता है। आरबीसी का जो कार्य होता है वो O2 का परिवहन करता है। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक जाता है। WBC का कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। प्रतिरक्षा तंत्र वह तंत्र होता है जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो WBC का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, वो हमारी बॉडी को एनर्जी शक्ति प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा प्लेटलेट्स की कमी से, जब भी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो प्लेटलेट्स का काम होता है शरीर को शक्ति प्रदान करना। दूसरा जो काम होता है प्लेटलेट्स का, रक्त का बहाव होने से रोकना, या फिर आम भाषा में कहें तो रक्त का थक्का जमाना। तो ये था ओवरऑल रक्त के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।